अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपके पाँव के तलवों में जलन होती है और हाथों और पैरों से आग सी निकलती हुई महसूस होती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इस मसले के हल के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और असरदार घरेलू नुस्खे के बारे में बताएंगे, जिसका सिर्फ़ कुछ ही दिन इस्तेमाल करने से हाथों पैरों की जलन के अलावा जिगर और मसाने की गर्मी और मैदे की गर्मी जैसे मसाइल से भी आपको निजात मिल सकती है। आंखें जलती हों या सर की चोटी में से हीट निकलती महसूस होती हो या छोटा पेशाब जल कर आता हो, आंखों में या पेट में जलन होती हो, तो इन सूरतों में भी ये नुस्खा बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, दूर या नज़दीक धुंधला दिखाई देता है, आँखों की रोशनी कम हो रही है और बीनाई में आने वाली कमज़ोरी के बायस सर में दर्द रहता है या गर्मी की ज़्यादती से चक्कर आते हैं, तो ऐसी सूरत में भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से आँखों की रोशनी में बेहतरी आती है और नज़र तेज़ होती है और दिमागी कमज़ोरी को दूर करके ये नुस्खा हाफ़ज़े और याददाश्त को मज़बूत बनाता है। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए इस नुस्खे के बारे में जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल उमर हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ में खड़ी हुई घंटी को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें। नाज़रीन, हाथों और पैरों की जलन का मसला ज़्यादातर गर्म और तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से पेश आता है। इसीलिए गोश्त, अंडा, मछली और तली हुई चीज़ें और फास्ट फूड वगैरह का कम से कम इस्तेमाल करें और पानी की कमी और गुर्दों या जिगर में जहरीले टॉक्सिन्स के रुक जाने की वजह से भी ये मसला बाज़ औक़ात पैदा होता है। इसीलिए जिस्म में पानी की कमी कभी ना होने दें और दिन भर में पानी मुनासिब मिकदार में पीते रहें। साथ ही साथ फलों के जूसेस और खाने के हमरा खीरा और मूली, गाजर और चुकंदर को सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं जो जलन का सबब बनती हैं, ख़ास तौर पर पेन किलर अद्वियात या दमा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अक्सर अद्वियात जलन का सबब बनती हैं। इसी तरह शदीद दिमागी मेहनत और नींद की कमी भी इसके असबाब में शामिल है। इन तमाम असबाब को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले असल सबब को दूर करने की कोशिश करें और साथ ही इस नुस्खे को भी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल फ़ायदा मिलेगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपने 50 ग्राम सौंफ लेने हैं, दूसरी चीज़ खुशक धनिया वो भी 50 ग्राम, और तीसरी चीज़ छोटी इलायची यानी सब्ज़ इलायची वो भी 50 ग्राम, चौथी चीज़ बादाम की गिरियाँ 50 ग्राम, पाँचवीं चीज़ मिश्री 50 ग्राम और आखिर में काली मिर्च सिर्फ 10 ग्राम आपने लेकर इन तमाम चीज़ों को अलग अलग पीस कर अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेना है और इसमें आधा चाय का चम्मच सुबह शाम दिन में 2 मरतबा खाना खाने के 1 घंटे बाद ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें और कुछ दिन मतवातर इस्तेमाल करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन नताइज देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें और फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उमर हेल्थ केयर को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। आपसे किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।